दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा करने चला हूं हरियाणा की एक ऐसी विधानसभा, और हरियाणा ही क्यों कि मैं कहूं तो दक्षिण हरियाणा की एक ऐसी विधानसभा जो अपने आप में बहुत विकास की तरफ अग्रसर तो है, लेकिन उस विधानसभा सीट पर हर चुनाव के अंदर एक नए समीकरण बनने शुरू हो जाते हैं। एक ऐसी विधानसभा जो कि 2007 के परिसीमन में अस्तित्व में आई, 2009 में पहला चुनाव हुआ, उस पर 3 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। 2009 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी जीती, 2014 में चुनाव हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती, और 2019 का चुनाव हुआ तो फिर निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा के गुरुग्राम जिले की बादशाहपुर विधानसभा सीट की। एक औद्योगिक मानचित्र पर तेजी से उभरती हुई अगर वो विधानसभा सीट कहें उसको, और इसके साथ साथ अगर ये कहें कि हरियाणा की आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा सीट भी कह सकते हैं उसे। और उस विधानसभा सीट की आपसे बात आज इसलिए कर रहा हूं कि उस विधानसभा सीट पर 2019 के चुनाव के बाद और जब 2024 के चुनाव की तैयारी है तो बड़े बड़े नाम सामने आते रहे हैं। उस विधानसभा सीट पर हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का नाम भी चला। उस विधानसभा सीट के लिए जिस पर कि निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद आजकल विधायक हैं, उस विधानसभा सीट पर इस समय जो नाम चल रहा है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं, राजनीतिक सचिव भी रहे हैं, उनके पुराने आप समर्थक कह लो, सहयोगी कह लो, सखा कह लो, शुभचिंतक कह लो, विश्वास पात्र कह लो। हाल ही तक मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री निवास पर थे और वहां से जब उनकी रुखसती हुई तो बादशाहपुर विधानसभा में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं जवाहर यादव की, और इस बात का आज आपसे जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से जवाहर यादव सक्रिय हुए हैं, तो फिर दूसरी तरफ वहां पर 2014 से 19 की सरकार में लोक निर्माण मंत्री रहे राव नरवीर भी सक्रिय हैं। राव नरवीर भी तैयारी कर रहे हैं। राव नरवीर अपने समर्थकों के बीच कहते हैं कि आपको करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये कहना शुरू कर दीजिए कि राव नरवीर चुनाव जीत सकते हैं, आगे मैं देख लूंगा। आप देखिए क्या कह रहे हैं राव नरवीर सिंह। पार्टी ने मेरे को चुनाव टिकट देकर देख ली, और मैं ये कह रहा हूं भाई सर्वे करेगी पार्टी, और सर्वे में जिसका नाम आएगा उसने मिलेगी टिकट। अब यदि आप लोग चाहो कि नरवीर सिंह यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बने और यहाँ से उसको टिकट मिले, तो तुम्हें एक फ्री का काम बताता हूं जो मुफ्त में तुम्हारा कुछ भी नहीं लगेगा। मेरा काम चल जाएगा, तुम दिल से जाओगे तो भाई जहां बैठो जहां जाओ तुमको नरवीर विधायक बनेगा। तो मैंने आपको बताया कि जो बादशाहपुर विधानसभा सीट के लिए इस समय जो 2 प्रमुख नाम जिन पर टिकट की टक्कर होगी, और टिकट की टक्कर में जो 2 नाम मुख्य रहेंगे, आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से जवाहर यादव रहेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ हो जाएंगे राव नरवीर सिंह। हालांकि राकेश दौलताबाद के बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं चल रही कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में यानी कि जवाहर यादव और राव नरवीर के बीच में टिकट को लेकर घमासान वाली टक्कर भी हो सकती है। आगे बढ़े, आपको पहले बताते हैं कि बादशाहपुर का राजनीतिक जो फलसफा है वो क्या है। एक ऐसा विधानसभा सीट है जिस पर कि ज्यादा गांव है, शहर का रकबा जिसके अंदर कम आता है। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसके अंदर की बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां, बड़े बड़े बिल्डर उसमें काम कर रहे हैं। और एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र कि जिसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकारी और प्राइवेट दोनों काम कर रहे हैं। बादशाहपुर विधानसभा 2007 के परिसीमन में अस्तित्व में आई थी और 2009 में वहां पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। और 2009 में जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर वहां चुनाव जीते थे राव धर्मपाल। राव धर्मपाल पहले सोहना से विधायक हुआ करते थे और उसके बाद में उनका 2014 के बाद चुनाव के बाद उनका देहावसान हो गया। 2009 के चुनाव में राव धर्मपाल ने कांग्रेस की टिकट पर बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी जीत हासिल की थी, और उस समय उनके मुकाबले जो प्रत्याशी रहे थे वो राकेश दौलताबाद थे। और राकेश दौलताबाद उस चुनाव के अंदर चुनाव लड़े थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से। और उसके बाद फिर 2014 का विधानसभा चुनाव आया। 2014 के विधानसभा चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने आए राव नरवीर सिंह, जो अहीरवाल की राजनीति को नजदीक से जानते हैं तो फिर वो राव नरवीर के नाम को बहुत जरूर जानते होंगे।
राव नरवीर सिंह एक बड़ा नाम रहा है राजनीति के अंदर। 1987 में पहली बार जाटूसाना से विधायक बने थे, उसके बाद 1996 में विधायक बने। 1987 में जब विधायक बने थे तो चौधरी देवीलाल से बागी हो गए थे। 1996 में जब विधायक बने चौधरी बंसीलाल की पार्टी से, हरियाणा विकास पार्टी से, तो चौधरी बंसीलाल से बागी हो गए थे। और उसके बाद तीसरा चुनाव लड़े, वो जो विधायक बने तीसरे चुनाव में, वो बने 2014 में भारतीय जनता पार्टी से। तो बीजेपी ने 2019 में उनका टिकट काट दिया था। राव नरवीर सिंह तमाम पार्टियों की जो सैर करते हुए हरियाणा जनहित कांग्रेस में भी रहे थे और हरियाणा जनहित कांग्रेस से गुरुग्राम लोकसभा के प्रत्याशी भी हुए थे। लेकिन इसके बावजूद राव नरवीर सिंह का जो टिकट फाइनल माना जाता था 2019 के चुनाव में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत नज़दीकियों में भी शामिल रहे थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गुड बुक में शामिल भी थे। लेकिन जब उनका नाम कटा तो किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन यकायक उनका नाम कट गया। 2019 के विधानसभा चुनाव में राव नरवीर सिंह का टिकट कटने के पीछे दो मुख्य कारण माने जाते थे। एक तो ये कि उनसे राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी, जो गुरुग्राम के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और दूसरा ये कि उस समय जो हरियाणा भाजपा के प्रभारी हुआ करते थे भट्ट साहब, और भट्ट साहब ने नाम चला दिया था इस विधानसभा सीट के लिए मनीष यादव का। मनीष यादव उन दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और मनीष यादव मान लीजिए कि युवा कोटे से और भट्ट साहब के कोटे से नाम आ गया मनीष यादव का। टिकट के लिए राव नरवीर सिंह देखते रह गए और मनीष यादव टिकट ले उड़े। हालांकि चुनाव हार गए और चुनाव जीते यहां पर राकेश दौलताबाद। कहा यह जाता है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भी राव नरवीर सिंह एक बहुत बड़ा फैक्टर बने थे। कहते ये कि अगर राव नरवीर सिंह के पास टिकट होती तो फिर चुनाव वो जीत जाते, लेकिन क्योंकि पार्टी की जो पॉलिसी थी उसके हिसाब से राव नरवीर सिंह का टिकट कटा, मनीष यादव को टिकट मिला, लेकिन मनीष यादव चुनाव जीत नहीं पाए। हालांकि मनीष यादव आज भी भाजपा में सक्रिय हैं। ओम प्रकाश धनखड़ की टीम में वो प्रदेश के सचिव हुआ करते थे। अब नई टीम बन रही है तो उसके अंदर नई टीम के अंदर क्या उनको जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन क्योंकि वर्तमान में फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष है नायब सैनी, वो उसी टीम से काम चला रहे हैं जो धनखड़ साहब की टीम थी, तो उस लिहाज से प्रदेश सचिव आज भी हैं। फरीदाबाद जिले के प्रभारी थे मनीष यादव। लेकिन दूसरी तरफ उनके बारे में जो टिकट के बारे में बात जब चलती है तो फिर बात ये आ जाती है कि अब मनीष यादव टिकट के दौड़ में कहीं पीछे हो चुके हैं। और इस समय जो वहाँ घमासान चल रहा है, मैंने आपसे कहा, जवाहर यादव पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर अपने सक्रिय हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के काम देख रहे हैं, लोगों के काम करवा रहे हैं। और कहा यह जाता है कि जवाहर यादव, क्योंकि टिकट के अंदर जो चलेगी हरियाणा के अंदर, वो अगर संगठन की बात आएगी तो नायब सैनी की तरफ से नाम जाएगा, सरकार की बात आएगी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अनुशंसा होगी। और मान लीजिए कि मुख्यमंत्री और संगठन यानी कि नायब सैनी इस समय दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू भी नहीं कहें, अगर एक ही पहलू कह दें, यानी कि इतने नज़दीक है एक दूसरे के, तो इस हिसाब से मान लीजिए कि टिकट के लिए संगठन और सरकार में किसी प्रकार का कोई मतभेद होगा नहीं। और अगर उसके हिसाब से देख लिया जाए तो फिर क्योंकि जवाहर यादव मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत नज़दीक हैं, तो टिकट की दौड़ में जवाहर यादव का नाम काफ़ी आगे रहेगा। लेकिन जिस प्रकार की सक्रियता वहाँ राव नरवीर सिंह ने शुरू की है अपने साथियों समर्थकों के बीच का, जो आपने अभी वीडियो देखा, तो राव नरवीर भी चाह रहे हैं कि टिकट जो पिछली बार कट गई थी, अब की बार किसी तरह से टिकट लिया जाए और चुनाव मैदान में उतरा जाए। समर्थक तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर राव नरवीर सिंह को टिकट बीजेपी का नहीं मिला तो फिर कुछ नया भी हो सकता है। तो पहले तो आप मान लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेने के लिए चुनावी लड़ाई तो बाद में होगी, लेकिन भाजपा की टिकट लेने के लिए राव नरवीर सिंह और जवाहर यादव के बीच एक कड़ी टक्कर होगी। और क्योंकि 2024 पहले चाहे लोकसभा है और चाहे विधानसभा है, दोनों जीतना जरूरी है, इसके लिए ये भी पार्टी जरूर तय करेगी कि उस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए जो जीत के ज़्यादा करीब हो। इस समय जिस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो जवाहर यादव हैं और चाहे नरवीर सिंह हैं, दोनों ये दिखाना भी चाहेंगे पार्टी आला कमान को कि जिसको टिकट मिल जाएगी वो पार्टी की झोली में लाकर सीट दे देंगे। लेकिन बड़ी बात वही है जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि भाजपा की टिकट की टक्कर ही इतनी बड़ी हो जाएगी कि जिसमें चुनाव का काफ़ी हद तक फैसला हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो भाजपा की टिकट के लिए खासकर लड़ाई चलेगी बादशाहपुर विधानसभा के अंदर, उसके अंदर राव नरवीर सिंह या फिर जवाहर यादव कौन ज़्यादा प्रभावी रह सकता है? और आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी ज़्यादा दमदार हो सकता है ग्राउंड पर उतर कर? और अगर किसी प्रत्याशी को, जैसे मान लिया कि जवाहर यादव को टिकट मिलता है, तो क्या उस स्थिति में राव नरवीर सिंह कोई और कदम भी उठा सकते हैं?
इन सब सवालों पर टिका होगा अगले विधानसभा चुनाव का जवाब। कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।